प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सुरभि में संकलित तृतीय पाठ है वयम पश्यामः जंतुशालाम का अभ्यास करेंगे। चित्रम ध्यानेन पश्यन्तु, चित्र को ध्यान से देखो। लिखितानि नामानि पठन्तु च, और इनके नाम पढ़ना और लिखना है। चित्र में है देखो हाथी, हाथी को संस्कृत में कहते हैं गज है। बंदर को वानर है। शेर को सिंह है। ऊंट को उष्ट्र है। घोड़ा अश्व है। बाघ व्याघ्र है। भालू बलूक है। गाय धेनु। गधा गर्दभ है। बकरी अजहा। चूहा मुस्क है। बिल्ली विडाल है। कुत्ता कुकुर है। तो अब जैसे आपको चित्र दिखाया जाएगा तो आप चित्र के द्वारा इनकी पहचान कर सकते हो। एते सर्वे पशवः अस्माकं मित्राणि सन्ति। एते सर्वे पशवः, ये सभी पशु अस्माकं हमारे, मित्राणि मित्र, सन्ति हैं कि ये सभी पशु हमारे मित्र हैं। अब मित्र कैसे हैं? हाथी, हाथी से जंगलों में काम करवाया जाता है। लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे हाथी से उठवाए जाते हैं। शेर जंगली जानवरों का शिकार करता है। बाघ भी जंगली जानवरों का शिकार करता है। ऊंट बोझा ढोने के भी काम आता है। घोड़ा घुड़सवारी करने और बोझा ढोने के काम आता है। गर्दभ है, गर्दभ से भी बोझा ढोने का काम लिया जाता है। गाय हमें दूध देती है। बकरी भी हमें दूध देती है। कुत्ता घर की रखवाली करता है। बिल्ली जब घर में अधिक चूहे हो जाते हैं तो उनको मारकर खा जाती हैं। चूहे भी छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाता है। हमारा द्वितीय प्रश्न है अधुना लिखन्तु एते के। अब लिखिए ये क्या है। चित्र देखना है, चित्र को पहचानना है और बताना है ये क्या है। एष है अस्ति, एष है शेर है। शेर को संस्कृत में कहते हैं सिंह है, तो इसका आंसर होगा ऐसा सिंह है अस्ति, यह है शेर है। अब अगला चित्र देखिए। चित्र एक हाथी का है, तो हाथी को संस्कृत में कहते हैं गज है। ऐसा गज है अस्ति। ऐसा अस्ति चित्र को पहचानना है। चित्र है चूहे का, चूहे को कहते हैं मुस्क है। ऐसा अस्ति चित्र है ऊंट का, ऊंट को कहते हैं उष्ट्र है। ऐसा उष्ट्र है अस्ति। ऐसा है अस्ति क्या है? कुत्ता है, कुत्ते को कहते हैं कुकुर है। ऐसा है अस्ति चित्र है बिल्ली का। ऐसा विडाल है, बिल्ली को कहते हैं विडाल है, विडाल है अस्ति। एक बात ध्यान रखनी है, जो ऐसा शब्द है वो पुल्लिंग एकवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हिंदी और संस्कृत में बिल्ली से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनाने के लिए नर और मादा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ ऐसा है पुल्लिंग है, तो ये नर विडाला आ जाता है, बिल्ली आ जाती है। ऐसा अस्ति गाय है, गाय को कहते हैं धेनु।
एषः अस्ति घोड़ा है, घोड़े को कहते हैं अश्व है। एषः अस्ति भालू है, भालू को कहते हैं भलूक है। बंदर है तो आएगा एषः वानरः अस्ति। हमारा अगला प्रश्न है उदाहरणं पठित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उदाहरणों को पढ़कर रिक्त स्थान पूरा करना है। उदाहरण देखिए, यह वृक्ष कूर्दति ही सः, जो वृक्ष पर कूदता है वह है वानर, बंदर। वृक्ष कौन कूदता है? बंदर कूदता है, तो वानर। यह तीव्रम धावती सः है, जो तेज दौड़ता है, हमने पाठ में पढ़ा था। इसका उत्तर होगा हरिण है। हिरण शीघ्रम धावती, पाठ में ये वाक्य हमने पढ़ा था। तो कै का उत्तर होगा हरिण है। यह वन राजा अस्ति सः, जो वन का राजा है वह है। अब आप सबको पता है कि वन का राजा कौन होता है? शेर है, तो इसका उत्तर होगा सिंह है। यह भारम वहती सः है, जो भार ढोता है वह है अश्व है। यह मरुस्थले सहायक भवती सः, जो मरुस्थल में सहायक है। आपको पता है कि जो मरुस्थल है रेत होता है, उसमें दूसरे पशु चल नहीं सकते। आपको पता भी होगा कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऊंट को। तो मरुस्थल में सहायक कौन होता है? ऊंट होता है। इसका उत्तर होगा उष्ट्र है। यह स्नई स्नई चलती सः, जो धीरे धीरे चलता है। अब सभी जानवर हैं, सभी तेज दौड़ने वाले हैं। तो इन चित्र में से देखिए और बताइए कि कौन सा पशु है जो धीरे धीरे चलता है, जो तेज नहीं दौड़ सकता? हाथी। हाथी गज है, तो इसका उत्तर होगा गज। अगला प्रश्न है अधोलिखितानि, नीचे लिखे हुए पदानि पदों को उचित स्तंभे लिखत, उचित स्तंभ में लिखना है। इसमें 2 कॉलम बनाए गए हैं। वनवासिन है पशु, जंगल में रहने वाले पशु और अन्य पशु। अब इन पशुओं में से जो जंगल में रहते हैं उनका नाम लिखना है, और जो अन्य पशु हैं उनका नाम अन्य पशु में लिखना है। अब उदाहरण दिया हुआ है, जैसे सिंह है, जंगल में रहता है। मूस्क है, मूस्क तो ज़मीन में रहता है और कहीं भी रह सकता है। तो अब अन्य देखिए, जंगल में और क्या होता है? हाथी। हाथी घर में तो नहीं पाए जाते, जंगल में होते हैं। गज है, सिंह है, जो बंदर है, बंदर भी जंगल में होते हैं। वानर है, उष्ट्र है, ऊंट भी ज़्यादातर जंगल में पाए जाते हैं। व्याघ्र है, बाघ भी जंगल में पाए जाते हैं। भालू, भालू भी जंगल में होते हैं। और ज़्यादातर जो विडाला है, जो बिल्ली है, वो भी जंगल में होती है। तो जंगल में रहने वाले पशु हैं गज है, सिंह है, वानर है, व्याघ्र है, भलूक है और विडाला है। तो अन्य पशु में आएगा जैसे मूस्क है और अश्व है, घोड़ा है, घोड़ा भी अन्य पशु है। गर्दभा भी अन्य पशु है। धेनु, अजा। ये हमारा पाठ 3 का अभ्यास था। आशा करती हूँ आपको सबको समझ में आ गया होगा और आपने अपनी पाठ्य पुस्तक को ध्यान से पढ़ना है और अभ्यास को ध्यानपूर्वक करते हुए इनको याद करना है। अभ्यास के लिए आपने अधः परदस्थाने सप्रिय पशो चित्रम रचित्वा तत्चित्रम वर्णैरजयन्तु।
आपने अपनी पुस्तक में ही चित्र बनाना है। चित्र किसका होगा? स्वप्रिय पशु। जो पशु आपको सबसे प्रिय है, सबसे अच्छा लगता है, उसका चित्र बनाना है और उसमें वर्णई, वर्णई अर्थात रंगों का प्रयोग करते हुए उसमें रंग भरना है। जो भी पशु आपका प्रिय है उसका चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। ये आपने अपनी पाठ्य पुस्तक में ही करना है। प्रश्न 5 उच्च शब्देन मेलनम कुरुत, ये आपका अभ्यास के लिए है। आपने पाठ पढ़ना है और इनका मेल करना है। जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा अच्छी तरह से। कोशिश करनी है अभ्यास को हल करने की। पाठ पढ़िए और इनको हल करने का प्रयास कीजिए।